नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका खास दोस्त आर के ब्लॉगर। आज का दिन हमारा शुरू हो गया है सुबह से लेके नाइट तक। तो हम सुबह सुबह उठ गए थे। उसके बाद हमें अपनी बस पकड़नी थी पेहा वाली। तो हम आ गए अपने बस स्टैंड पे। प्राइवेट बस का इंतज़ार करते करते आधा घंटा हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बाद हम पकड़ लेते हैं हमारी प्राइवेट बस, जो हमें पेहा शहर में पहुंचा देती है। कभी कभी इन बसों में बहुत भीड़ होती है, लेकिन बुधवार के बाद भीड़ कम होती है। तो उसके बाद हम बस स्टैंड से ले लेते हैं हमारी प्राइवेट बस कुरुक्षेत्र के लिए, जो कि 152D को चीरते हुए जाती है। ये 152D है जो कि इस्माइलाबाद से रेवाड़ी तक जा गया हुआ है। आप कभी भी से रेवाड़ी, नारनौल, रोहतक तक जा सकते हो। तो हम पहुंच गए कुरुक्षेत्र। ये है ग्राउंड ब्रह्म सरोवर के पास। तो हमें नए बस स्टैंड से बस पकड़नी थी। तो हम पहुंच जाते हैं अपने नए बस स्टैंड पे कुरुक्षेत्र से हमें पीपली की बस लेनी थी, जो कि हमें करनाल तक ले जा रही थी। तो यहाँ से डायरेक्ट करनाल की बस भी मिलती है, लेकिन वो टाइमिंग होता है। उसके बाद हमने पीपली से ले ली है करनाल की बस, लेकिन इनको खाना खाना था करण लेक पे करनाल में, करनाल से पहले ही। तो हमने त्रावड़ी के अंदर स्टॉप किया कुछ देर के लिए। और आजकल शादियों का मौसम चला हुआ है, सम्मा चल गया है, जिससे कि भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। तो हम पहुंच जाते हैं त्रावड़ी बस स्टैंड। तो यहाँ पे हमने बस चेंज की ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। बसें आती रहती है 2-2 4-4 मिनट बाद। ये नया बस स्टैंड बनाया गया है त्रावड़ी का, आप देख सकते हैं। यहाँ से बस सिर्फ यू टर्न लेती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। 1 सेकंड या 10 सेकंड का इतना बिच्चा होता है सिर्फ। उसके बाद आ जाती है हमारी दूसरी बस, जो हमें करनाल बस स्टैंड पे उतार देती है। तो हमें मिल गई है दादरी वाली बस, रोहतक वाली, जो हमें करनाल उतारने, वो हमें कुल करनाल उतार देती है, जिससे हमें आगे की परेशानी नहीं होती। हम पहुंच जाते हैं करनाल बस स्टैंड पे। करनाल बस स्टैंड ऐसा बस स्टैंड है, नया बस स्टैंड, जहाँ पे बस को 5 मिनट खड़ा होना होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लेती, कुछ बसें लेती हैं, कुछ बसें ज़्यादा टाइम नहीं लेती। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं करनाल सिटी के अंदर, जहाँ से हम पकड़ लेते हैं टिलरी, जिसको हम कहते हैं ई रिक्शा, जो हमें अपनी लोकेशन तक पहुँचा देती है रामनगर। वहाँ पे कस्टमर के घर पे जाके हम साइकिल को इंस्टॉल कर देते हैं। एक साइकिल एक्सरसाइज बाइक होती है, उसको इंस्टॉल करना होता है। ये इंस्टॉल हो जाती है, तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे 20 मिनट का टाइम होता है सिर्फ। तो उसके बाद आंटी जी कुछ खाने के लिए दे देती है हमें। तो हमने एक जूस का गिलास पिया। लोकल बसों में भीड़ बहुत होती है, बहुत भीड़ होती है। इसमें खड़े होने का भी जगह नहीं होती, और बैठने की तो कहाँ मिल जाएगी। देख लो आप कैसे खड़ा होना पड़ता है बसों में। ये पुंडरी की बस थी, जो कैथल जा रही थी, दिल्ली से आई थी। तो हम पहुंच जाते हैं पुंडरी। पुंडरी की साइड हमारी क्लियर हो गई थी। उसके बाद हम पैदल चल रहे थे बस स्टैंड की तरफ दोबारा, ताकि हमें पेवा की बस पकड़नी थी, और भूख भी लगी हुई थी। फील्ड में टाइम पे कुछ होता नहीं है, क्या करें। तो हम पहुंच जाते हैं अपनी बुआ के लड़के के पास, जो फास्ट फूड का काम करते हैं। तो हमने बनवाया एक कुलचा। इन्होंने फ्री में खिला दिया कि भाई कभी कभी तो मिलना होता है, कभी कभी तो आता है। बहुत धक्का के पैसे लेते नहीं है, ये भाईचारा ऐसा होता है। तो हम यहाँ से निकल जाते हैं अपनी बस के लिए। तो ये पुंडरी बस स्टैंड, यहाँ से हमारी 5:30 की बस थी प्राइवेट, जो पेवा जाती है डायरेक्ट। 5:30-6 बजे तक तो लास्ट बस रहती है यहाँ से। ये हमारी प्राइवेट बस है, जो हमें अपने रास्ते पे ले जाएगी। तो हम पहुँच जाते हैं डांड। डांड में सिर्फ ये 1 मिनट का टाइम होता है इनका रुकने का। इतना टाइम लगाती नहीं प्राइवेट बसें। कई रूट पे तो बहुत टाइम लगाती है, कई रूटों पे अच्छा टाइम रहता है इनका। उसके बाद आ जाता है हमारा पेहवा।
ये हमारा पेवा गेट है, पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बस की एंट्री हो जाती है पेवा बस स्टैंड, ये लास्ट सवारियाँ सब यहीं उतर जाती हैं पेवा बस स्टैंड पे। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक फॉलो। आपको इससे फ़ायदा ये है कि हम लोकेशंस दिखाते रहते हैं आपको, कहाँ से कैसे कैसे